अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनके पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुन दिया। माँ, मुझे छीन लेने, अपनी कसम, मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। जब खाना खाने के बाद आप सब मीठा खा रहे होंगे तब मैं रसोई में जाकर सारे बर्तन साफ कर दिया करूंगी। माँ, मेरी स्कूल फीस की भी चिंता मत करना, मैं भैया के किताबों से अपने आप ही पढ़ जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की भी चिंता ना करें, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। और अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा बुरा मुंह देखे। मत मारो मेरी बच्ची को। अब तू ही मत। समाज में बेटियों के प्रति होने वाली उपेक्षा को देखकर धीरे धीरे उसकी मानसिकता बदल जाती है और अब वह अपनी होने वाली लाडों को इस संसार में नहीं लाना चाहती है। उसकी यही सोच दिन प्रतिदिन उसे निराशा के भंवर में डुबोने लगती है और एक दिन उसकी सांसें भी उसका साथ छोड़ देती हैं। माँ, मेरा दम घुट रहा है, मुझे बाहर निकालो। अरे पगली, बाहर आकर मैं क्या करेगी तू? ये दुनिया तेरे लायक नहीं है। माँ, मैं आपको देखना चाहती हूँ, पापा को देखना चाहती हूँ, भगवान की बनाई इस खूबसूरत दुनिया को भी देखना चाहती हूँ। अब ये दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं रही मेरी बेटी। बाहर आकर तू किसके साथ खेलेगी? क्योंकि यहाँ रोज हजारों लड़कियां पेट में ही मार दी जाती हैं और जो बच जाती है वो भी आजाद कहाँ है? बाहर आओगी तो तुम भी मेरी तरह धक्के ही खाओगी। पर माँ, अंदर मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर इससे भी ज्यादा डरावना है मेरी बेटी। बाहर बहुत डरावना है। ऐसे डर में तो जीने सच्चा है कि तू बाहर ही मत आ मेरी बच्ची, तू बाहर ही मत आ, तू बाहर ही मत आ, तू बाहर ही मत आ, तू।